तीर्थराज प्रयागराज में चल रहे दिव्य भव्य और अलौकिक महाकुंभ की चर्चा देश में ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। आज हर कोई भारत की आध्यात्मिक परंपरा और सनातन संस्कृति के सबसे बड़े आयोजन को देखकर हैरत में है और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। देश विदेश से आए 55 करोड़ से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल हो चुके हैं और पवित्र संगम में आस्था और विश्वास की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन कई नेताओं को सनातन धर्म के प्रति लोगों का यह अटूट विश्वास रास नहीं आ रहा है। कई विपक्षी नेता महाकुंभ की आलोचना कर चुके हैं और इनमें ताजा नाम जुड़ गया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। ममता ने पिछले दिनों महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना का हवाला देते हुए महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया है। ममता के इस बयान पर देश का संत समाज आग बबूला हो गया है। देश के हर हिस्से से संतों, महामंडलेश्वरों और धर्माचार्यों ने ममता के इस बयान की निंदा की है और उन्हें सनातन धर्म विरोधी करार दिया है। वह ममता बनर्जी के नाम से कहने के लिए तो सनातनियों का नाम है और सनातनियों में जन्म ली है, लेकिन वह सनातन विरोधी और सनातन धर्म के लिए हमेशा विरोध में बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। वोट की राजनीतिक में वह इतनी अंधी हो गई है कि जो भव्य और दिव्य कुंभ पर पूरे विश्व की दृष्टि है। कोई जो जनसंख्या, कई देशों की जनसंख्या 6 से 10 बड़े बड़े देश की जो जनसंख्या होगी, उतनी बड़ी संख्या केवल हमारे सनातन जो जागृत हुआ है, जो हमारे श्रद्धालु जागृत हुए हैं, जो 20-20 किलोमीटर पद यात्रा करके माँ गंगा के दर्शन को, अमृत स्नान के लिए, गंगा के दर्शन के लिए महासंगम के पावन तट पर आ रहे हैं, वो उनकी बौखलाहट है। वो तो खुलेआम गौ हत्या कराती है। पूरे बंगाल में मुस्लिमों के वहाँ पर बांग्लादेश बनाना चाहती है, पाकिस्तान बनाना चाहती है। ममता बनर्जी हिंदू धर्म के हर पर्व को इस तरफ कंडेम करता है। कुंभ में जो हुआ, कोटि कोटि भक्तों कुंभ पर्व में इलाहाबाद में एकत्रित हुआ, प्रयागराज में एकत्रित हुआ, उसमें दुर्भाग्यजनक मृत्यु का घटना हुआ, ये सच है। किंतु ये बोलना चाहिए जे इतना बड़ा जे मामला है, उसकी भीतर ये अति छोटा मामला है एवं इसके लिए इतना हल्ला मचाना कोई काम की बात नहीं है। ये छोटा खाटा मेला खेला नहीं है। ये मेला का अंदर कोटि कोटि वर्षों का हिंदू लोगों का आस्था, हिंदू लोगों का विश्वास, हिंदू लोगों का श्रद्धा जड़ित है। कैसे ये मेला का मान वृद्धि होगा, इसी वक्त से उसको बोलना चाहिए। हम ममता बनर्जी जो वक्तव्य दिया है उसको हम कंडेम करता है, उस वक्तव्य का धिक्कार जनाता है। निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी जी महाराज ने कहा कि ममता बनर्जी एक संकीर्ण मानसिकता की महिला हैं और हमेशा ही अच्छे कामों का विरोध करती हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का समर्थन हासिल करने के लिए ममता महाकुंभ जैसे अद्वितीय आयोजन के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। ममता बनर्जी शुरू से ही संकीर्ण मानसिकता और अवसरवादी रही हैं। उनको जब अवसर मिला तब उन्होंने मंत्री पद ले लिया, जब अवसर मिला मंत्री पद छोड़ दिया। तो वो अवसरवादी महिला हैं और वो हमेशा अच्छे काम का विरोध करती आ रही हैं और उनका जो राजनीतिक बेस है वो पूरा मुसलमानों पर आधारित है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आधा पश्चिम बंगाल मुसलमान वोट करता है उनको, और मुसलमान के वोट उनको चाहिए। इसलिए उनको सनातनी जो जगह है, जो आज 50 करोड़ से ऊपर इस कुंभ में श्रद्धालु आए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कुंभ को पर्सनली मॉनिटरिंग किया है और इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था के साथ ये कुंभ हुआ है, तो उनको उनकी कुर्सी जाने का खतरा है। इसलिए वो अपनी कुर्सी जाने के खतरे के कारण इस तरह की बातें कर रही हैं। तो मैं नहीं समझता कि उनकी बात को किसी भी सनातनी को सीरियस लेना चाहिए। जगत गुरु संतोष दास जी महाराज उर्फ सतुआ बाबा के मुताबिक महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने वाला ममता बनर्जी का बयान उनकी भारत विरोधी मानसिकता को प्रकट करता है। उन्होंने कहा कि ममता भारत में रहने लायक नहीं है, वे यहाँ रहकर पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं। ममता बनर्जी भारत में रहते हुए भी भारत के विरोधी मानसिकता का जीता जागता उदाहरण दे रही हैं।
मुझे लगता है वो भारत में रहते हुए भारत के विरोधी मानसिकता का परिचय और उनके मानसिकता को ऑपरेटर पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं, और ममता बनर्जी पाकिस्तान के लिए कार्य कर रहे हैं। आप देखें, ममता बनर्जी ने जब से राज सत्ता पर बैठकर इस भारत में और बंगाल के लोगों के साथ और भारत के साथ जो छल और कपट के साथ जो कार्य कर रही हैं वो पूरा विश्व ने देख रहा है। ममता बनर्जी को पता ही नहीं है कि कैसा कुंभ होता है, कैसे पूजा होती है और कैसे आध्यात्म होता है। ममता बनर्जी के इस बयान से लगता है कि वो भारत में रहने लायक नहीं है। उन्हें केवल वोट बैंक की राजनीति करना है और उनको किसी के ना दुख से मतलब है ना सुख से मतलब है। यह ममता बनर्जी को जानकारी होना चाहिए कि कुंभ ये अलौकिक है और अनादिकाल से लगता आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये मृत्यु का कुंभ है और यह उनकी भाषा शोभनीय नहीं है। हमेशा कुंभ स्नान का है, पुण्य का है, तपस्या का है, आराधना का है। महाकुंभ को लेकर दिए गए ममता बनर्जी के बयान से साधु संत बेहद गुस्से में हैं। दिगंबर अखाड़ा के महामंडलेश्वर आशुतोष दास जी महाराज ने ममता के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। ममता तो न गई मेरे मन से। ममता का नाम ही माया है, ममता का नाम है मृत्यु है। ममता जहाँ रहती है वहाँ मृत्यु हुई आती है। तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल वाले जो है उनको वोट दे करके गलती किए हैं और उनका सफाया होना चाहिए, क्योंकि महाकुंभ अमृत स्नान जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है, ये आज का पर्व नहीं है। ये जब से सनातन है, सनातन जब प्रारंभ हुआ है तब से ये महापर्व महाकुंभ का पर्व आया है। किसी का बनाया हुआ पर्व नहीं है, ये वेद का पर्व है। क्योंकि ऐसे पर्व को मृत्यु कुंभ कहना ये सर्वथा अनुचित है और अज्ञानता पूर्वक उन्होंने भाषण दिया है, मूर्खता पूर्वक उन्होंने भाषण दिया है। ऐसा भाषण देना सर्वथा उचित नहीं है, अनुचित है। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि जितने भी सनातनी हैं, धर्माचार्य हैं, जगत गुरु हैं, महामंडलेश्वर हैं, इनके नाम से जो है एक FIR पंजीकृत हो और ज्ञापन सौंपा जाए, और मुझे लगता है कि FIR तो दर्ज होना ही चाहिए इनके नाम। संतों ने यह भी कहा है कि ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हालत बदतर हो चुकी है। उन्हें इस तरह की बयानबाजी करने से पहले अपने राज्य को संभालना चाहिए। ममता बनर्जी के बयान को हम संत समाज घोर निंदा करते हैं। उन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया है, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जब से उनकी सरकार बंगाल में बनी है तब से उन्होंने मृत्यु बंगाल बना दिया। 1 लाख से ज्यादा लोगों को जब चुनाव होता है तो सभी हिंदुओं को बंगाल छोड़ करके आसाम में, दिल्ली में जाकर इसके शरणार्थी बनना पड़ता है। तब उनकी आवाज क्यों नहीं निकलती? तब उनकी प्रशासन क्या करती है? आज यह भगदड़ के कारण जो मौत हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण है। एक भी मौत जो है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ऐसा बयान देना जैसे कि चिता पर आग सेकने का काम करता है। जहां उन्हें संतावना देना चाहिए था, वहां इस महाकुंभ में भगदड़ पर विपक्षी पार्टियां अपना रोटियां सेक रही है। इसी घोर निंदा करते हैं। वह पहले अपने बंगाल को संभालें, जहां के हिंदू की स्थिति बड़ा बदतर हो गया है। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास के मुताबिक देश के विपक्षी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विरोध करते करते अब सनातन धर्म के भी विरोधी हो गए हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उनसे माफी मांगने को कहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का बयान कुंभ को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इस महाकुंभ को मृत कुंभ कहा है। अभी बिहार के मुख्यमंत्री जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी का बयान था, अखिलेश जी का पूर्व बयान था, खड़गे जी का बयान था। लेकिन पता नहीं विपक्ष को क्या हो गया है कि दिन प्रतिदिन मोदी और योगी जी के जलन में सनातन को ही टारगेट कर लेते हैं। मोदी और योगी को बहाना बनाकर सनातन पे कुठाराघात करने का इन लोगों ने बीड़ा उठा लिया है। ममता बनर्जी जी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको या तो क्षमा मांगना चाहिए। आपको बता दें कि ममता बनर्जी से पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया था और कुंभ को फालतू बताया था।